Everybody, today we are going to learn about community health nursing का chapter 1 concept of health, in which we will study health and its changing concept. First we will study the definition of health. Health is one of the most difficult term to define. Health एक बहुत ही ज़्यादा difficult term है जिसको हम define करना समझते हैं. It may be considered as, इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ होलनेस. होलनेस मतलब कंप्लीट, एंड अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड. मतलब कि हेल्थ को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हम अपने आप को एज अ कंप्लीट फील करते हैं और जो हमारा माइंड होता है वो भी हैप्पी होता है. ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बिन डिफाइंड इन टर्म ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसीज़. मतलब कि पहले हम डिफ़ाइन कैसे करते थे हेल्थ को कि अगर हमको कोई डिसीज़ है दैट मीन्स वी आर अनहेल्दी. इफ़ वी डोंट हैव एनी डिसीज़ दैट मीन्स वी आर हेल्दी. बट अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड यूजिंग एवरी पावर इंडिविजुअल पोजेस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. मतलब कि नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल अपनी पावर का एक फुलेस्ट एक्सटेंट पर यूज़ कर पाए. मतलब कि जब हम लोग हेल्दी होते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अपने वर्क को एज अ सारी जितनी भी ताकत है सब कुछ लगा दे, बिल्कुल हमारा काम एकदम अच्छे से हो जाए, ऐसा सोचते हैं. लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अभी मन नहीं कर रहा यार, काम नहीं करने का मन कर रहा, छोड़ो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, देन बाद में फिर देखते करना है कि नहीं करना है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है. तो नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग क्या आता है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल अपनी पावर का फुलेस्ट एक्सटेंट यूज़ करके अपने काम अच्छे से करे. फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दिया जिसमें क्या था कि हेल्थ एक कंप्लीट फिज़िकल, मतलब इसकी बॉडी, और मेंटल दिमागी रूप से, सोशली अच्छा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए. नॉट मेयरली, मतलब नॉट ओनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी. मतलब कि हेल्थ एक ऐसा हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि अगर हम कोई भी बीमारी ना हो या फिर कोई इन्फॉर्मिटी मतलब कि मेंटल या फिर फिज़िकल वीकनेस. तो वर्ल्ड हेल्थ ने एक ऐसा कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हेल्थ का कि जिसमें इंसान को फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट रहना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें डिसीज़ हो तभी हम लोग हेल्थ अनहेल्दी हों. कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. हेल्थ एक इंसान का फंडामेंटल राइट है. जैसे सबका राइट होता है ना, राइट टू स्पीक, राइट टू दिस, राइट टू दैट, ये जैसे ये सारे राइट हैं, वैसे ही फंडामेंटल राइट है ह्यूमंस का एक अच्छी हेल्थ अचीव करना. ये शुड अचीव बाय ऑल, ये सभी को अचीव करना चाहिए. हेल्थ ऑफ अ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेल्थ एंड डिसीज़ इंक्लूड. हेल्थ के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आता है, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो जर्म थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इलनेस अकर्स ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी एंड हेल्थ इज़ कंसिडर्ड एज एब्सेंस ऑफ डिसीज़. मतलब कि जब भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे हमको तभी डिसीज़ होगी, और अगर नहीं है तो हम वी आर फ्री ऑफ डिसीज़. बट क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म मतलब कि व्यू या फिर ओपिनियन. इन दिस कॉन्सेप्ट अदर फैक्टर्स जैसे कि सोशल, कल्चर, एनवायरमेंटल, ये सब कंसिडर नहीं किए गए हैं. स्टडीज़ हैव शोन दैट जर्म रिमेन डॉर्मेंट इन द बॉडी. स्टडीज़ के हिसाब से हमको पता चला है कि जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो हमको कोई भी इलनेस कॉज नहीं करते हैं. जब उनको एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलता है तभी इलनेस होती है. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट ऑफ अ मैन, दैट इज़ एयर, वाटर, लाइट, हाउसिंग,
ये सारी चीज़ें ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज डायरियल डिसीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पानी गंदा रहेगा और हम उसको ड्रिंक कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, हमको डायरियल डिसीज़ हो जाएंगी लाइक कॉलेरा, टाइफाइड। और अगर एयर गंदी रहेगी, हवा गंदी रहेगी, तो हम एयर को इनहेल करेंगे तो हमें किसकी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रिटिसिज्म, इस पे क्या ओपिनियन है, क्या इसका व्यू है? तो इसका है इंटरनल इन्वायरमेंट भी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट हेयर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम ओनली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं, एयर, लाइट, वाटर, हाउसिंग को। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, वाइल कंसिडरिंग हेल्थ को कंसिडर करते टाइम साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड। मतलब कि जब हम वो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, जब हम हेल्थ और डिसीज़ की बात कर रहे हैं तो हमको साइकोसोशल फैक्टर को भी अपने माइंड में रखना चाहिए, इस पे भी डिस्कस करना चाहिए। साइको मतलब कि माइंड से रिलेटेड, सोशल मतलब कि उस पे आसपास का जो उसके नेबर्स, उसके कम्युनिटी, उसके फैमिली का जो इम्पैक्ट है, उसके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन कैन रिजल्ट इन इल हेल्थ, अगर कंडीशन जो है स्ट्रेसफुल रहेगी तो वो भी डिसीज़ कॉज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का इंटरपर्सनल रिलेशन जो है ख़राब हो, दो लोग, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दोस्त है, उनका आपस में रिलेशन ख़राब है, कोई दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में कोई तीसरा आ जाए और एक दोस्त को पसंद ना आए, तो लेकिन वो जो उसका दोस्त है वो उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है देन एज अ देयर उसका बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होगा कि उसके बीच में भी एक वो आ जाएगी, जेलसी की फीलिंग आ जाएगी। जो पहला वाला दोस्त रहेगा उसका बेस्टी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये एक इंटरपर्सनलशिप रिलेशन जो है उसका ख़राब हो गया दो दोस्तों के बीच का, किसी तीसरे के आने की वजह से। वेल्थ, किसी के पास अगर पैसे ना हो और 10 लोगों के बीच में वो खड़ा हो, तब भी वो अपने आप को वो नीचे वाला समझेगा, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, वो भी अपने आप को एज आ उन सब के बराबर नहीं समझेगा। पावर, मतलब कि पावर, अगर अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर, और कोई किसी को अगर लड़ाई होती है तो कोई किसी को 10 थापड़ मारता है और कोई किसी को एक भी ना मार पाए, तो वो एज आ अपनी वेल्थ को अपनी पावर को कम समझे, ये भी एक कंपैरिजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मेंटल प्रेशर बनाती है और जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। होलिस्टिक हेल्थ में क्या है कि इसमें हमने एक होलिस्टिक मॉडल माना है, जिसमें हमने हेल्थ को एज अ साउंड बॉडी कंसिडर किया है। किसके साथ? साउंड बॉडी विद साउंड माइंड, लिविंग इन साउंड फैमिली। हेल्थ इज़ कंसिडर्ड एज साउंड बॉडी, जो कि एक साउंड माइंड है, कहाँ रहती है? साउंड फैमिली में, हेल्दी फैमिली में, सराउंडेड बाय साउंड एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है कि हेल्थ एक फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग है, नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। ओके, health means an optimum level of functioning of an individual which can be obtained by good eating habits, सेफ इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। मतलब कि हेल्थ एक ऑप्टिमम अल्टीमेट लेवल ऑफ फंक्शनिंग होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, और हर एक इंडिविजुअल उसको कैसे ऑब्टेन कर सकता है? अच्छा डाइट लेके, अच्छा खाना खा के, अच्छी हैबिट्स को फॉलो करके, योगा वगैरह अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। सेफ़ इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट सेफ़ इन द सेंस मतलब हवा पानी उसके आसपास का शुद्ध हो। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर में हमें जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह आ गए। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की डायमेंशंस। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल है जो कि वेरियस डायमेंशंस हैं, और इसको ऐसे इसमें बताया गया है। तो हेल्थ को हमने कैसा है, हेल्थ एक फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल डायमेंशन, मेंटल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, ये सारी डायमेंशंस हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। फिज़िकल डायमेंशन,
Physical dimension. Physical health means the perfect functioning of body in which each organ is working in harmony with maximum capacity. फिज़िकल डायमेंशन में क्या आता है कि जो हमारी बॉडी है वो एक परफेक्ट फंक्शन हो, हर एक ऑर्गन अपना अच्छे से काम करे. अब जैसे कि घर होता है, तो घर में अगर हर एक इंसान अपना काम परफेक्टली करे तो घर एकदम स्मूथली चलता है, एकदम परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है. अगर आप सोचो कि घर जाके आपको खाना भी खुद ही बनाना है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, और सबको खाना भी खुद ही देना है, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, सारा काम आपको ही खुद ही करना है, जॉब पे भी आपको जाना है, पढ़ाई भी आपको ही करनी है, तो एज अ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी लाइफ. आप कहोगे सब कुछ छोड़ो यार, चुपचाप बैठो, है ना, ऐसा ही सोचोगे. तो इसमें फिजिकल डायमेंशन में क्या कह रहा है कि अगर सारी चीज़ अपने अपनी कोऑर्डिनेटेड वे में अपना अपना काम करेंगी, मम्मी का काम है अपना घर का संभालना, पापा का काम है जॉब वगैरह करना, बच्चों का काम है पढ़ाई करना, तो सब लोग अगर अपना अपना काम करें ठीक वैसे कर बॉडी के सारे ऑर्गन्स, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करें तो एक बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी और हारमोनी में काम करेगी, ट्यूनफुल काम करेगी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ. ठीक, ये हो गया फिज़िकल डायमेंशन. फिज़िकल हेल्थ इज़ अचीव्ड बाय. फिज़िकल हेल्थ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, काफ़ी लोग को तो यही नहीं पता होता. चलो आज पढ़ लेते हैं. कैसे अचीव करेंगे? एक्सरसाइज करके. एक्सरसाइज कैसे? मॉर्निंग में मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, या फिर वॉक पे चले गए, रनिंग कर लिया, ये सब एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी. हेल्दी डाइट मतलब कि प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड लेना चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो. ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ग्रीन सब्जी नहीं खाती तो मैं नहीं खाऊंगी, आई एम सॉरी, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सब कुछ खाना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए. ऐसा नहीं है बिल्कुल ही किसी को निगलेक्ट कर दो, नहीं, हर एक चीज़ खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए. एक बैलेंस डाइट खाना खाना चाहिए जिससे कि हमको सारे न्यूट्रिएंट मिले और हमारी बॉडी जो है एक हेल्दी डाइट फंक्शनिंग, हेल्दी डाइट एज अ प्लान बॉडी को मिले और बॉडी अच्छे से वर्क करे. एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप. परफेक्ट स्लीप और रेस्ट भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि एकदम हाँ हमको सोने के लिए बोल दिया तो हम पूरा दिन ही एकदम बिस्तर पर पड़े रहेंगे, ना कोई काम करेंगे, ना पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सोने को बोला तो हम सोएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक प्रॉपर अमाउंट में स्लीप लेना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट करना चाहिए. नो स्मोकिंग और एल्कोहल इंटेक. और बीड़ी तंबाकू ये सब तो खाना ही नहीं चाहिए, कोई जानी जानी खाता है तो छोड़ दो, वैसे खाना नहीं चाहिए ये सब और लेना भी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ इंक्लूड क्लीन स्किन, स्माइलिंग फेस, ब्राइट आई. अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो क्या होगा, हम लोग एकदम स्माइली फेस लेके पूरा दिन घूमेंगे, आंखें चमकेंगी, बाल एकदम शाइन करेंगे. हेल्दी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि एकदम हट्टे कट्टे एकदम मोटे सोटू हो जाओ, ऐसा भी नहीं है. हेल्दी बॉडी एक परफेक्ट जैसे बॉडी होती है वैसी होनी चाहिए. नॉर्मल बीपी होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, पल्स रेट होना चाहिए और रेगुलर बोवल एक्टिविटी होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, कोई टेंशन वेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटैक्ट सेंसेस, सारे सेंस अच्छे से काम करे, एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज करनी चाहिए और ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस गेन ऑफ हाइट एंड वेट एट नॉर्मल रेट. जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके अंदर हमारा वेट और हाइट एक नॉर्मल रेट से बढ़नी चाहिए. मेंटल डायमेंशन सेकंड है. फिज़िकल में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है और उसके सारे ऑर्गन्स एक परफेक्ट फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कैपेसिटी अपने हार्मोनी मेंटेन करके पूरे फुल एक्सटेंटली काम करें. अब सेकेंड है मेंटल डायमेंशन. मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड. एक हमारा बैलेंस होना चाहिए बॉडी के बीच में और माइंड के बीच में. ऐसा नहीं है कि हम लोग दिमाग से कुछ और ही सोच रहे हैं, फिज़िकली हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, दोनों का कोऑर्डिनेशन ही एकदम ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मेंटल हेल्थ में हम इसी को ही कंसिडर करते हैं कि हमारी जो माइंड है और बॉडी है दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में बैलेंस्ड में वर्क करें. और मेंटल डायमेंशन के क्या क्या पॉइंट्स है, साइन है कि मेंटली जो इंसान मेंटली दिमागी रूप से हेल्दी होता है उसके क्या क्या साइंस हैं कि वो केपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट. अपने पर्सनल और जो बाहरी लोगों के साथ उसके एडजस्ट रिलेशंस है वो उसको मेंटेन करने आने चाहिए.
फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड एंड लव, मतलब कि उसको सारे लोग पसंद करें और सारे वो उसको चाहें, ऐसा होना चाहिए मेंटली हेल्दी पर्सन। रिस्पेक्ट सेल्फ एंड इमोशनली मैच्योर, अपने आप को रिस्पेक्ट दे और इमोशनली मैच्योर हो। केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ एंड फील सिक्योर, मतलब कि वो अपनी सारी भी फ्रस्ट्रेशन को एकदम टॉलरेट करे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हाँ फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल ही बवाल मचा दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो उसको चाहता था वो नहीं मिला है, तो हाँ उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करे कि, और अपने आप को सिक्योर फील करे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनसिक्योरली फील करे, अपने आप को अच्छा फील करें। एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड केपेबल ऑफ फेसिंग दैम रेशनली एंड ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि प्रॉब्लम्स को अपनी पहचाने और उनको सॉल्व करे। एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क रेस्ट एंड रिक्रिएशन, मतलब कि अपना जो भी उसका वर्क है, रेस्ट है और जो उसको कुछ करना है, उन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बस लगे पड़े एकदम, ना हेल्थ की चिंता है ना कुछ पता है, बस कोलू की बैल की तरह बस लगे जा रहे, काम करे जा रहे, पता ही नहीं है कि कब रेस्ट लेना है, कब काम करना है, कब क्या करना है। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और मेंटली हेल्दी पर्सन जानता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। एबल टू मेंटेन, ये तो हो गया। एक्सेप्ट इट ही इज़ अ शॉर्ट कमिंग एंड वीकनेस नोइंग हीज़ गोल, उसके जो भी टेंट्रम्स है, शॉर्ट कमिंग मतलब कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जो गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे, वीकनेस जो उसकी कमज़ोरी है वो उसको पहचाने और अपने गोल को पहचाने ताकि उस पर काम कर सके। एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहने, अगर गुस्सा आ रहा है तो भी कंट्रोल करे, फियर डर लग रहा है तो भी उसको थोड़ा कंट्रोल करे, लव किसी पे मतलब कि इसको भी कंट्रोल करें। ऐसा नहीं है कि एकदम हाँ भाई आज तो गुस्सा, आज तो सबको उड़ा दूंगा, एकदम बवाल मचा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना आना चाहिए एक मेंटली हेल्दी पर्सन को। फ्री फ्रॉम मेंटल टेंशन, मेंटल टेंशन मतलब दिमागी टेंशन जो भी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर नीड टू बी टेकन टू अचीव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं वैसे पॉजिटिव वे हमको अपनाने चाहिए ताकि हमारी मेंटल कंडीशन अच्छी रहे। सोशल डायमेंशन, अ सोशली हेल्दी पर्सन इज एबल टू मेंटेन हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो सोशली हेल्दी पर्सन होते हैं वो अपना एक ट्यूनफुल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं सोसाइटी के साथ। सोसाइटी में आपके फैमिलीज़, फ्रेंड्स, नेबर्स, ये सब लोग आ जाते हैं। अ सोशली हेल्दी पर्सन शुड बी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई सोशली हेल्दी पर्सन है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपने सारे रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंगली मेंटेन करके रखेगा। एबिलिटी टू मेक लॉन्ग लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग फ्रेंडशिप विद अदर्स, शुड एक्सेप्ट अदर्स एंड बी एक्सेप्टेबल टू अदर्स, मतलब दूसरों को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए एक हेल्दी सोशली हेल्दी पर्सन को, और ये दूसरे भी इसको एक्सेप्ट कर पाएँ, लोगों को अच्छा लगे इससे मिलना एक सोशली हेल्दी पर्सन से। शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, जो सोशली हेल्दी पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। रिलेशनशिप विद अदर शुड बी बेस्ड ऑन इंटीमेसी, जो इसके रिलेशनशिप हैं जैसे कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है तो वो एक मेंटेन होना चाहिए। किसी को कमिटमेंट दिया है, किसी को कोई वादा किया है तो वो एक फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा कुछ करा कुछ। रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों को आपस में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये उसको रिस्पेक्ट करे और अपनी भी रिस्पेक्ट करे। और इक्वालिटी होना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कोई पुअर आदमी है तो हाँ उससे थोड़ा गंदी तरीके से बात करो और जो थोड़ा रिच है हाँ, उनको थोड़ा आप करके बात करो। दोनों के बीच में इक्वालिटी होना ज़रूरी है। और इक्वालिटी ये भी है कि मतलब जो दो आपस में लोग हैं उनके बीच में भी इक्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अनइक्वालिटी वाली भावना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में क्या आता है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ, जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों ही हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है इसमें जेनेटिक फैक्टर इंक्लूड होता है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा लिविंग कंडीशन आ जाता है, लाइफस्टाइल आ जाता है, फूड, न्यूट्रिशन, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, ये सब
अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हमारा लिविंग कंडीशन, रहने का क्या तरीका है, लाइफस्टाइल कैसा, योगा वगैरह है कि नहीं है, हमारा खाना कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, सोशो कल्चर फैक्टर कैसा है, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसा है कि हमारे पैसे की वेल्थ पावर कैसी है, कल्चर पैटर्न कैसा हमारा, और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हमको हेल्थ सर्विसेज कैसी मिल रही हैं, अगर अच्छी मिलेंगी तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी नहीं मिलेगी तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब कि अपने आप से ही टच में रहना, जैसे पुराने पहले साधु हुआ करते थे, तो वो अपने आप ही एकदम ध्यान में खोए रहते थे, अपनी लाइफ के पर्पस को जानते थे कि वो क्यों आए दुनिया में, उनका क्या सिद्धांत था, क्या लाइफ का पर्पस है, ये सब जानते थे। तो उनके अंदर एक लव की भावना होती थी, चैरिटी, किसी को दान देने की भावना होती थी, पर्पस और प्रिंसिपल, सिद्धांत ढूंढते थे, और इंटीग्रिटी, होप इन लाइफ में आशा ढूंढते थे, इंटीग्रिटी एक साथ रहने की, और लाइफ में आशा ढूंढते थे। तो स्पिरिचुअल में ये आता है इन टच विद डीपर सेल्फ, इसमें ये सारे पॉइंट्स, और हम स्पिरिचुअल हेल्थ को एज अ मेडिटेशन, प्रेयर, कीर्तन, ये सब स्पिरिचुअल गैदरिंग वगैरह से भी मेंटेन कर सकते हैं। इमोशनल हेल्थ क्या है, इसमें क्लोजली रिलेटेड है ये मेंटल हेल्थ से। एक इमोशनली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि वो मेंटली एकदम फ्री रहेगा टेंशन से, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, एबिलिटी टू कोप एंड एडजस्ट विद सेल्फ, अपने आप के साथ एडजस्ट कर पाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, एबिलिटी टू अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। एंड इमोशनल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ अ पर्सन। इमोशनल हेल्थ जो है वो पर्सन के फीलिंग से रिलेटेड है। इमोशनल हेल्थ किससे रिलेटेड है, फीलिंग ऑफ अ पर्सन, इमोशन, किसी के भाव, उसके फीलिंग से रिलेटेड, और कॉग्निशन जो है उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। वोकेशनल डायमेंशन में एक पर्सन अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करता है अपने जॉब लेवल पे, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको सेटिस्फैक्ट्री लेवल कितना है अपनी जॉब से, उसको जो फैसिलिटी मिल रही है वो उससे कितना सेटिस्फाइड है, इसका बिहेवियर कैसा है, कैसे मैनेज कर रहा है कलीग्स के साथ अपने जॉब में, ये सब वोकेशनल डायमेंशन के अंडर आते हैं।